वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय साउथ सर। हम तीसरा लेसन पढ़ रहे थे और तीसरे लेसन की 3 एक्सरसाइजों में 2-3 क्वेश्चन रह गए तीसरी एक्सरसाइज के। आज हम चौथी एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें तीसरे लेसन के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो हम करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो मैंने बनाया हुआ है 10th क्लास के लिए, CBSE हो या NCERT हो, जितना भी है, और पिछले 5 सालों से लगातार मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इंटरनेशनल स्कूल रजौरी में। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जिसके पास गांव में या कहीं पर भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में किसी बच्चे के पास तो कोई पढ़ने का साधन नहीं है तो उस तक ये सारा पहुँचा दें ताकि वो बच्चा भी पढ़ता रहे, किसी का कोई नुकसान ना हो। ठीक है। वैसे तो मैं अपनी स्कूल की क्लासें जो है वो जूम ऐप में ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर कनेक्टेड हूँ और चैनल पे वीडियो भी डाल रहा हूँ लगातार। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एलिमिनेशन मेथड पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर चुके हैं, अब हमने करना है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर चुके हैं और अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो, इसका पहला पार्ट क्या है? x + y = 5 और दूसरा है एंड 2x - 3y = 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो, गिवन क्या दिया हुआ है? x + y = 5 और दूसरा क्या दिया हुआ है? 2x - 3y = 4। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और उसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब देखो, हमें एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3, -3 है पर माइनस को फिलहाल आप छोड़ दो। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब देखो, मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ पर 2 बनाऊंगा या मैं यहाँ पर 3 बनाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो इस x के कोफिशिएंट को भी मैं 2 बनाऊंगा। अब मैं 2 कैसे बनाऊंगा? ये देखो, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। दोनों तरफ क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वलिटी को भी मेंटेन रखना है। तो ये क्या आ जाएगा? 2x + y और 2 × 5 × 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x + 2y = 10। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पर भी 2x बनाया और यहाँ पर भी 2x बनाया। भाई, अगर आप में से कोई कहता है कि सर आपने 3 क्यों नहीं किया, तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो y को बराबर कर लो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। तो देखो, अब आप क्या करो, जिन दो का आपने इक्वल किया है 2x और 2x, एक बात याद रखना, अगर दोनों प्लस के हुए, जो हमने सेम किए, अगर दोनों प्लस के हुए तो हम लोग माइनस करेंगे, दोनों माइनस के हुए तब भी हम माइनस करेंगे, अगर एक प्लस का और एक माइनस का हुआ तो हम लोग प्लस करेंगे। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी एलिमिनेशन मेथड में, जो ये यहाँ मैंने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोनों प्लस के हुए तो माइनस करेंगे, दोनों माइनस के हुए तो माइनस करेंगे, और दोनों एक प्लस एक माइनस हुआ तो प्लस करेंगे। देखो भाई, अब क्या है,
यहाँ पर 2x बन गया है और यहाँ पर 2x बन गया है, ये भी प्लस का 2x है और ये भी प्लस का 2x है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखो भाई, इक्वेशन सेकंड में फ्रॉम के आगे वाली टर्म को हम पहले लिखते हैं, तो फ्रॉम के आगे क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और थर्ड टर्म कौन सी है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब माइनस करेंगे तो आपको पता ही है अल्टरनेट साइन लगेंगे, दूसरे पॉलिनोमियल के लेसन में डिवाइड सिखाई थी, वहां पर अल्टरनेट साइन लगेंगे। ये माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसल्स आउट, ये माइनस का 3 और 2 5, तो माइनस 5y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का है तो 10 में से 4 निकालोगे तो माइनस 6, y और y कैंसिल, सॉरी माइनस और माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया आपके पास, y आ गया 6/5। अब जो आपके पास y की वैल्यू आई है, ये आप कहीं पर भी पुट करके x निकाल सकते हो, ठीक है। जो आपके पास y की वैल्यू आई है, आप कहीं पर भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम फर्स्ट में ही पुट करते हैं, यहाँ ज़्यादा आसान है। पुट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, और x तो x ही रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 6/5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, x कितना आ जाएगा, 25 माइनस 6/5, पता है ना कैसे, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 19/5। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं वो क्या आए हैं, तो therefore the solutions are, therefore the solutions are क्या है, x इक्वल्स टू 19/5 and y is equals to 6/5 are the solution। ठीक है, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था उसके हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। तो एलिमिनेशन मेथड को इस तरह सॉल्व करते हैं। एक पार्ट और कर लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट। देखो भाई, दूसरा पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आपके पास दो इक्वेशनें दी हुई हैं। अब इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो भैया, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड में सिखाया है कि हम किसी एक इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई से करने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि किसी एक को वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अब या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6 बना लूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6 बना लूँ। लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इस पूरी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2x 2y 2 इंटू 2, तो ये कितना बच गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आ गया आपकी इक्वेशन थर्ड। अब मेरा काम आसान हो गया। और एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, दोनों प्लस के होंगे तो माइनस करेंगे, माइनस के होंगे तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस के होंगे तो प्लस करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 4y प्लस का है और ये 4y माइनस का है, तो मैं ऐड करूँगा। ऑन एडिंग, ऐड में अब जिस मर्जी को पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड करो ऐड। तो आप ऐड में जिस मर्जी को पहले लिखो, तो ये आ जाएगा 3x + 4y = 10, और ये आ जाएगा 4x - 4y = 4। तो ऐड में हम कोई साइन नहीं लगाते हैं, नीचे अल्टरनेट साइन नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, और 4 और 3 7 होता है, 7x = 14। तो हमारे पास x आ जाएगा 14/7, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। अब x की वैल्यू हम कहीं पर भी पुट करके y निकाल सकते हैं। तो देखो, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट लिख दिया तो उसी में डाल देते हैं। x की जगह 2 डालना है, तो ये आ जाएगा 3 × 2 + 4y = 10। तो ये आ जाएगा 6 + 4y = 10। तो 6 को उठा के उधर ले जाओ, तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 4, और देयरफॉर y यहाँ से निकलेगा 1। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो y कितना आ जाएगा 1। आपके पास y भी निकल गया है और x भी निकल गया है, तो देयरफॉर द टू सॉल्यूशंस आर, द टू सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से आपके पास दो सॉल्यूशन, वो है x = 2 एंड y = 1। ठीक है, अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट, जो एलिमिनेशन मेथड से तीसरा पार्ट सॉल्व करना है वो करते हैं। देखो तीसरा पार्ट क्या है। देखो भाई तीसरा पार्ट क्या है, एलिमिनेशन मेथड की वीडियो डाल रहा हूं। देखो तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट है, बुक का पार्ट है तीसरा, 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 9x = 2y + 7। दो इक्वेशनें आपके पास दी हुई हैं, और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो भैया, अब सबसे पहले हम इन इक्वेशनों को ठीक करके लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, 3x - 5y - 4 = 0। तो कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाओ या ना ले जाओ, आपकी मर्जी है। 3x - 5y = 4, इसका नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप ना भी लेके जाओ तब भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आप लेके जाओगे तब ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आगे इक्वेशन सेकंड को ठीक करके लिखते हैं। 9x = 2y + 7, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको ठीक करके लिखूं तो ये आ जाएगा 9x - 2y = 7। ये यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो भैया, ये यहाँ पर 9 है और ये यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं आप इसको भी इक्वल कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको 10 बनाना पड़ेगा इस 2 से, और यहाँ पर आपको 10 बनाना पड़ेगा इस 5 से। मतलब इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इस पूरी इक्वेशन को आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप सीधा, ज़्यादा मुश्किल क्या है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर देखो 9 है, तो इस पूरी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 3x - 5y = 4 × 3। तो ये आ जाएगा 9x - 15y = 12। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ऐड में जो मर्जी पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो 2 + 5 करो तब भी 10 आता है, और 5 + 2 करो, नहीं 2 + 5 करो तब भी 7 आता है, और 5 + 2 करो तब भी 7 आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दूँ तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सब्ट्रैक्ट में हम प्लस माइनस अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, जिसको पहले रख सकते हैं। एडिशन में हम जो मर्जी करें, जिस मर्जी को पहले रखें आंसर सेम आता है। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो देखो आप फ्रॉम के आगे वाली को पहले लिखेंगे तो वो क्या है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का अल्टरनेट साइन लगते हैं और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का तो ये आ जाएगा माइनस 13y, माइनस 13y, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 में से 7 निकालोगे तो बाकी बचेगा 5, तो y आ जाएगा माइनस 5/13। आपके पास y निकल गया है। अब आप कहीं भी पुट करके x निकाल सकते हैं जहाँ पर आपका मन करे। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, इस इक्वेशन में। तो पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन स्टार। इस इक्वेशन का कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन स्टार रख लेते हैं। आप यहाँ पर भी पुट करके कर सकते हो, जहाँ आपका मन करे वहीं पुट करो। तो 9x इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू माइनस 10/13 प्लस 7। आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन निकलेगा, यहाँ से जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो आएगा 9x इक्वल टू माइनस 10/13 प्लस 7 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस 10 अपॉन 13 प्लस 13 7 91 अपॉन 13, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 81/13। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 81/13 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 81, तो 9/13। इसका मतलब आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 9/13। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 आर द सॉल्यूशन, आर द सॉल्यूशन। हमने निकाल दिया है इस क्वेश्चन को भी बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट पार्ट है, उसको ट्राई करते हैं और फिर यहाँ से ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये सीख जाओगे आप लोग, इसको प्रैक्टिस करोगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो क्वेश्चन या एलिमिनेशन मेथड से निकालो, बात एक ही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही क्वेश्चन आएगा और एलिमिनेशन मेथड से भी वही आंसर आएगा। सॉरी, क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर आएगा। देखो भाई, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। देखो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। अब पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ठीक करके लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या बनेगा ये क्वेश्चन, गिवन हमें दिया हुआ है। पहले इन दोनों इक्वेशनों को ठीक करके लिख लो। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x प्लस 4y/6 इक्वल्स टू -1, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये आ गया आपकी क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे को भी ठीक करके लिखते हैं। तो x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है ये बन के तैयार है। अब देखो ये क्वेश्चन बेहद आसान हो गया है। बेहद आसान होने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो खुशखबरी ये है कि यहाँ पर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम सीधा माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो फ्रॉम के आगे वाली को पहले लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और ये क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये माइनस 5y आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि प्लस का है ना तो 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से y निकलेगा 5 3 द 15 और y आ जाएगा -3। अब आप y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह 3 डालो, तो 3 इंटू x तो x ही रहेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू -6। तो 3x इक्वल्स टू -6 प्लस 12। तो आपको पता ही है कि यहाँ से अब क्या बनेगा इसका, यहाँ से ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 और x आ जाएगा 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 and y is equals to -3 are the solution। ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। अब आप लोगों को एक बात सिखानी है कि हम अल्टरनेट साइन क्यों लगाते हैं। चलो आप इतना कर लेना, एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ये सिखा देता हूँ लास्ट में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर हमें नहीं पता लग रहा आप अल्टरनेट साइन कैसे लगाते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ। देखो मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 3 फ्रॉम 3y माइनस 3। अब छोटी क्लासेस में आपको पढ़ा होगा, आपकी मैम ने आपको सिखाया होगा कि फ्रॉम के आगे वाली टर्म को पहले लिखते हैं और माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस -3x माइनस 3। अब मुझे बताओ इस चीज को आप गौर से देखो। अब तुम ये इस चीज को गौर से देखोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा सर जो हमारी सेकंड टर्म है ना उसके हमने साइन चेंज किए, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो वही चीज हम यहाँ पर भी करते हैं कि जब हम अल्टरनेट साइन लगाते हैं तो हम यही चीज़ वहाँ, अब यहाँ जितनी डिटेल से समझाते नहीं है, वहाँ हम सिर्फ बोल देते हैं कि अल्टरनेट साइन लगाएंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो दैट्स कंप्लीट योर एलिमिनेशन मेथड। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिस किसी के पास कोई साधन नहीं है वो पढ़ सके। तो थैंक यू सो मच। गांव में ऐसे हज़ारों बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है। तो अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर जो भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आप चलाते हो वहाँ पर इसको आप शेयर कर दो ताकि वो बच्चे भी साथ साथ चैनल से पढ़ पाए। क्योंकि बहुत सारी दुनिया यूट्यूब पे पढ़ा रही है, लेकिन अब समझना और इस तरह कराना वो अलग बात होती है, किसी किसी की बात होती है। कुछ लोग कंप्यूटर से सारा पढ़ा देते हैं क्योंकि बच्चा वो चाहता है जो उसको खुद लिखा हुआ मिले। तो आप कोशिश करो कि जहाँ जहाँ जिसके पास पहुँच रहा है वो आगे और फैलाता जाए कि जिसके पास कोई साधन नहीं है वो भी 10th का मैथ आराम से पढ़ पाए। CBSE का हो, J&K बोर्ड का हो। और नंबर तो आपके पास मेरा है ही है 70066467771। इसके आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो मुझे अगर आपको कोई परेशानी है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।